अच्छा, तो हम लोग वही मेथड्स के बारे में ही मेनली देख रहे थे, है ना। मेथड्स थे। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि दो टाइप के मेथड थे। एक मेथड ऐसा हो सकता है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो, कोड हो। एक मेथड ऐसा हो सकता है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन या कोड ना हो। इम्प्लीमेंटेशन या कोड ना होने का मतलब ये है कि वो कैसा मेथड हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, उसके पास बॉडी ना हो। और सीधी बात है, जिसके पास बॉडी नहीं है उसको कहीं क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा। जिसके पास बॉडी नहीं है उस मतलब उसमें कोड नहीं है, ठीक है, तो उसका कोड कहीं ना कहीं चाहिए होगा, है ना। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा क्या होते हैं, ओवरराइड होते हैं। मेथड तो कहीं अकेले जाता नहीं। आप कहीं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करो, कहीं पे भी एक्सटेंड करोगे तो आपसे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपने जितने होंगे उतने उसी नाम के उतने मेथड क्या करेगा, बनवाएगा, ओवरराइड करवाएगा, है ना। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या यूज़ है जब उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता। तो तुम हमेशा बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कोई बात नहीं, लेकिन उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब किसी क्लास के अंदर एक्सटेंड किया जाएगा और जो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने में बनाएगा, वो तो जो चाइल्ड है उसका वो तो क्लास है ना। तो ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे, चाइल्ड का। और तुम्हें पता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को किसी क्लास में एक्सटेंड किया गया है तो जिस क्लास में एक्सटेंड हुआ है वो क्लास क्या हो गई, चाइल्ड, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपकी क्या हो गई, पेरेंट। तो भले आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते लेकिन उसके चाइल्ड का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद उसको वेरिएबल में एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप के वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इसके बाद आप उसके मेथड कॉल कर सकते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा ही था ना। कहाँ था, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन मत भूल जाना। ये देखो कि जैसे आप क्रोम ब्राउज़र, यहाँ तो क्रोम ब्राउज़र को भी क्या बना दिया गया है। अच्छा, क्रोम ब्राउज़र देखो यहाँ पे क्या है, अभी इसमें देखो एरर आ रहा है। एरर अच्छा क्यों आ रहा है, अच्छा ये दूसरा रीज़न है। वेब ब्राउज़र को क्या बना दिया गया है, मान लो पहले ये क्या था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास था तो आप देखे थे कि वेब ब्राउज़र को एक्सटेंड किया गया कहाँ, क्रोम ब्राउज़र के अंदर। और क्रोम ब्राउज़र को वेब ब्राउज़र के भाई वेब ब्राउज़र के अंदर कितने मेथड हैं, वेब ब्राउज़र क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना। इसके पास 4 मेथड हैं, 4 के चारों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। इस क्लास को आप जहाँ भी एक्सटेंड करोगे उसको ये 4 मेथड अपने में बनाने पड़ेंगे जो इसने बनाए हैं। और रिलेशन वाइज क्या बोलते हैं पता है ना, यही क्रोम ब्राउज़र क्या है, चाइल्ड है, और वेब ब्राउज़र क्या है, पेरेंट है। क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ब्राउज़र में भी रखा जा सकता है, क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के वेब ब्राउज़र में भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेब ब्राउज़र उसका क्या है, पेरेंट है। तो भले वेब ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, भले वेब ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बावजूद इसके किसी का भी ऑब्जेक्ट, क्या देख रहे हो यार, हम ही से पूछ लो, अभी देखना जरूरी था। क्या बता रहे थे, हाँ, तो ऑब्जेक्ट भले वेब ब्राउज़र का नहीं बन सकता, लेकिन आपको पता है क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के वेब ब्राउज़र में रखा जा सकता है। बाहर जहां जहां टीबी ये इस्तेमाल होगा, कहीं भी टीबी के ऊपर कर्सर ले जाओ तो उसका टाइप क्या बता रहा है, वेब ब्राउज़र। इसी वेरिएबल को हम कह रहे हैं लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक बना दो तो क्या होगा, हर जगह से कोई भी कॉल कर सकता है कि नहीं, जहां भी कॉल होगा, जहां भी यूज होगा, उसके ऊपर ले जाओगे कर्सर तो बताएगा कि हम किस टाइप के हैं, वेब ब्राउज़र टाइप के हैं। लेकिन वेब ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट नहीं बना है,
क्लियर है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनता, लेकिन हाँ उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जरूर बनता है, और उसको फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो उसका पेरेंट है उसके अंदर रखा जा सकता है, जैसा हमने यहाँ किया है ना। और याद रख लो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब जिनका कोई कोड नहीं है, चाइल्ड अपने हिसाब से अपना कोड करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने जा रहे हो, जैसे यहीं आपने वेब ब्राउज़र नाम की एक क्या बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, चाहो तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रख लो, चाहो तो सारे इंप्लीमेंटेड रख लो, चाहो तो दोनों का क्या रख लो, मिक्सअप रख लो, कि 2 एब्स्ट्रैक्ट रख लो और 2 कैसे रख लो, इंप्लीमेंटेड रख लो, 2 कोड वाले रख लो, 2 एब्स्ट्रैक्ट रख लो। अब अपने केस को सोचो कि हम चाहते हैं क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र और क्या है मेरे पास, एज ब्राउज़र, इस तरह से मेरे पास क्या है, क्लासेस हैं, लेकिन इनके अंदर हमको फंक्शनैलिटी तो वही चाहिए, मेथड का नाम तो वही चाहिए, लेकिन उनका अंदर उसे करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। मतलब कुछ भी कोड कॉमन नहीं है। अगर देखो कुछ भी कोड कॉमन नहीं है, एक तो सबसे वियर्ड ये सोच सकते हो, जब वेब ब्राउज़र कुछ देगा ही नहीं क्रोम ब्राउज़र को, तो हम इसको इसके अंदर एक्सटेंड ही क्यों करें। अगर ये छोड़ दिए, एक्सटेंड नहीं किए, तब क्रोम ब्राउज़र का कोई पेरेंट नहीं है, तब वैसे हटा दिए, अब कोई है पेरेंट इसका। पहले तुम्हें सोचो, एक रिलेशन सा तुमने बना दिया था कि भाई वेब ब्राउज़र था, वेब ब्राउज़र का चाइल्ड क्रोम ब्राउज़र था, फायरफॉक्स ब्राउज़र था, और क्या था, एज ब्राउज़र था, उसके कितने चाइल्ड थे, 3 चाइल्ड थे। वेब ब्राउज़र के आने से एक क्वालिटी ये आ गई थी, ऑब्जेक्ट चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, तीनों को एक जगह हम एक ही उसमें मैनेज कर सकते थे। लेकिन अगर ये पेरेंट हटा दिया तो वो रिलेशन क्या हो गया, पूरा ब्रेक हो गया ना। अब तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब क्या क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के वेब ब्राउज़र में रख सकते हो? तो ऐसे थोड़ी रख लोगे भाई। अगर वेब ब्राउज़र इसका पेरेंट होगा तब तो पेरेंट बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। तुम कह रहे हो भाई तुम कुछ दे नहीं रहे हो, हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है मत एक्सटेंड करो। नहीं एक्सटेंड करोगे तो अब देखो, अब तो सिर्फ क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रखा जा सकता है, क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो जो कोड रहेगा पूरा क्रोम 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 हर जगह लिखा रहेगा। कल को फायरफॉक्स में चलाना होगा तो हर जगह जाके क्या करोगे, चेंज करोगे। इसीलिए ये भले इस वेब ब्राउज़र के अंदर सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं, किसी मेथड में कोड नहीं है, इसका लिखा हुआ कोड किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन इसका दिया हुआ नाम सबके काम आएगा, है ना। अब ये रिलेशन तो है ना, क्रोम ब्राउज़र का ऑब्जेक्ट बनाया, वेब ब्राउज़र में रखा, वेब ब्राउज़र में रखा, इसके बाद मेथड कॉल करोगे ये, लेकिन चल जाएगा चाइल्ड वाला जिसके पास कोड है। और यही भाई तुम्हें सोचो, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा महसूस होगा कि 4 चाइल्ड हैं या 4 क्लासेस हैं, चारों में कोड लिखना है, फंक्शनैलिटी का नाम सब में क्या है, सेम है, ऊपर से देखो तो सेम है, लेकिन अंदर सबका काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। ये तुमको समझ में आया? जैसे अच्छा एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे ध्यान दो, मान लो हमसे कहा जाता है कि तुम करो क्या, ऑटोमेशन। किसका ऑटोमेशन करो? किसी ने हमको कहा, पैसे दिए और कहा एक काम करो, हमें ऑटोमेशन करके दो। किसका? ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का। किसका? ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का। हमने कहा अच्छा, कि हमने कहा क्या चाहिए, तुमने कहा, उस बंदे ने कहा हमसे कि हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है ना। क्या करना है? लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोडक्ट सर्च करना है, ऐड टू कार्ट करना है और पेमेंट करना है। ये 6 काम, हमें 6 काम का कोड चाहिए। फिर उसने बोला एक बात और, हमको ऐसा क्रोम उसके लिए चाहिए, फ्लिपकार्ट के लिए भी चाहिए, अमेजन के लिए भी चाहिए, स्नैपडील के लिए भी चाहिए, मिंत्रा के लिए भी चाहिए। तो बताओ सब का कोड अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग ना भाई। फ्लिपकार्ट का एक्सपाथ अलग, सब कुछ अलग, उसका अलग, उसका अलग, उसका अलग। हम चाहें तो चारों क्लासेस बना के चारों में चारों का अलग अलग कोड लिख दें,
इसके बाद जब हमसे कहे फ्लिपकार्ट पे हम जहां कॉल करें, फ्लिपकार्ट के मेथड कॉल करें, जब हमसे कहे उस पे करो, इस पे अमेजन पे, तो हम किसका करें? हर जगह फ्लिपकार्ट से चेंज करके क्या करें? अमेजन करें। ठीक है, हम ऐसा चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें लग रहा है, हमें लगा कि जब हमको फ्लिपकार्ट से अमेजन बदलना पड़ता है तो बहुत जगह जाके बदलना पड़ता है। अब हमको यार उसी समय समझ में ये बात आ जानी थी जब देखा था चारों में काम का नाम सेम है, लेकिन अंदर काम करने का तरीका भले अलग अलग है, सबका कोड अलग अलग है, लेकिन बताओ क्या लॉगिन फ्लिपकार्ट में होगा, अमेजन में नहीं होगा? लॉगिन वो फंक्शनलिटी है जो फ्लिपकार्ट में भी है, अमेजन में भी है, मिंत्रा में भी है, स्नैपडील में है, सब में है ना। रजिस्ट्रेशन सब में नहीं है, प्रोडक्ट सर्च सब में नहीं है, ऐड टू कार्ट नहीं है, चेकआउट नहीं है, पेमेंट नहीं है, क्या नहीं है बताओ? सब में है ना। एक समझदार आदमी क्या करता जानते हो? भले वो 4 क्लास उसको बनाने वाला था, क्या? एक का नाम फ्लिपकार्ट, एक का नाम फ्लिपकार्ट, एक का अमेजन, एक का ये 4 बनाने वाला था ना। उस समझदार आदमी का और करता, एक क्लास और बनाता, उसका नाम रखता ई कॉमर्स। क्या नाम रख देता? ई कॉमर्स। और उसके अंदर यही 8-10 तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या कर देता? बना देता। और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को चारों क्लासेस में क्या कर देता? एक्सटेंड कर देता। चारों उसके अंदर उसको क्या करते? अपने अंदर अपना कोड लिख लेते। अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है कि फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी ई कॉमर्स में रखा जा सकता है, अमेजन का बनेगा वो भी ई कॉमर्स में रखा जा सकता है ना। स्नैपडील का बनाओगे वो भी उसमें रखा जा सकता है। हो गया ना बढ़िया? तो ये है, ऐसा बहुत जगह मिलेगा तुमको। तुम्हें लगेगा इसके 4 नहीं 10 चाइल्ड है, बताओ 10 ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, लेकिन 10 के 10 में वही फंक्शनलिटीज हैं कि नहीं? बस उनके फंक्शनलिटी के कोड करने का तरीका क्या है, उनके अंदर की चीजें क्या है, अलग अलग है। एक समझदार आदमी जब भी कोड करेगा उन 10 क्लासेस के लिए पहले क्या बनाएगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और जिसमें बना देगा 10 तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उन्हीं को सब में क्या कर देगा? एक्सटेंड करेगा, और सब लोग वो इंप्लीमेंट करके अपना अपना कोड लिख देंगे। ये बेस्ट अप्रोच है। ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो फ्लिपकार्ट का बना के फ्लिपकार्ट में नहीं रखेगा, फ्लिपकार्ट का बना के कहाँ रखेगा? ई कॉमर्स में। अमेजन का भी बनाएगा तो कहाँ रखेगा? ई कॉमर्स में। हर जगह क्या दिखेगा? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। कहीं फ्लिपकार्ट और अमेजन बाहर दिखाई नहीं देगा, बस वहीं दिखेगा जहां ऑब्जेक्ट बनेगा। बाद में ये वेरिएबल तो तुम 10 जगह 20 जगह यूज करोगे, जहां ये वेरिएबल यूज होगा वो किस नाम से यूज होगा? वेब ब्राउजर नाम से यूज होगा ना। क्लियर है? सोचो, यहां भी है। तो ये कंसेप्ट जो है बड़ा जरूरी कंसेप्ट है। क्या करना? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना। कई बार ऐसा होगा कुछ क्लासेस में 4 ठो एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए होंगे, 4 ठो 6 ठो नॉर्मल चाहिए होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा सीन भी बनेगा जहां सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही चाहिए होंगे जो हमारे सामने है। अभी ये जो ब्राउजर वाला वो है एग्जाम्पल है, उसमें भी अभी जो ई कॉमर्स वाला दिए एग्जाम्पल, उसमें भी बताओ फ्लिपकार्ट और अमेजन में क्या कॉमन है? मतलब कोड वाइज देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन फंक्शनलिटी वाइज बोलो, हाई लेवल पे बोलो तो है कि भैया लॉगिन वहां भी है, लॉगिन वहां भी है, रजिस्ट्रेशन यहाँ है, रजिस्ट्रेशन वहां है। अब अंदर भले कोई फोन नंबर मांग रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, कोई ईमेल आईडी मांग रहा है, किसी का एक्सपाथ कुछ है, कोड कुछ है ना ये। तो और याद रखना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास भले है, लेकिन ये क्या है? पेरेंट है। और जिसके अंदर इसको जिसमें एक्सटेंड किया जाएगा वो क्या होगा? इसका चाइल्ड होगा। इसका ऑब्जेक्ट भले नहीं बन सकता, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट बना के इसमें रखा जा सकता है। ठीक है? और हमने बताया है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मजबूरी है, आप एक्सटेंड करोगे तो उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना ही पड़ेगा। यहाँ ओवरराइडिंग होना तय है। नॉर्मल मेथड्स में होता है तुम्हारी मर्जी, चाहे पेरेंट का मेथड है ओवरराइड करो, चाहे ओवरराइड ना करो। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तब तो चाइल्ड को उसे ओवरराइड करना ही पड़ेगा। क्लियर है? और अब देखो, वही इसी केस को एड्रेस करने के लिए जब कभी ऐसा हो, जैसे तुम्हें बताओ
जब तुम्हें सिर्फ नॉर्मल क्लास की जरूरत होती है तो तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉर्मल मेथड्स की जरूरत होती है, इम्प्लीमेंटेड मेथड की जरूरत होती है, तो तुम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो नहीं। तुम कैसे क्या बनाते हो? एक सिंपल क्लास बनाते हो जिसे हम लोग जनरली कई टेक्निकल वर्ड में प्रिमिटिव क्लास भी बोल देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव या ऐसी कोई क्लास भी बोल देते हैं, ठीक है। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दोनों टाइप की मेथड की जरूरत पड़ती है, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों की, तो हम क्या बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड की ज़रूरत होती है, जो कि हमारा ये केस है। तो इसके लिए जावा ने ऑप्शन दिया कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या चाहें तो लिख सकते हैं इंटरफेस। अब ये इंटरफेस बन गया। जैसे देखो, जब तक कोई नॉर्मल क्लास है तो कोई चाह के भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकता है? नहीं, पहले क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाएगा तब एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर वो रख सकता है, अदरवाइज रख नहीं सकता। ऐसे ही सेम है इंटरफेस। इंटरफेस वो चीज है जहां सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बन सकते हैं, कुछ और बन नहीं सकता। आई बात समझ में? जहां बॉडी वाले मेथड यहां अलाउड नहीं है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, अभी हम क्लास में हैं, रुक जाओ, बाद में बात करें। हाँ, क्या कह रहे थे कि हाँ, इंटरफेस वो चीज है जिसके अंदर बॉडी वाले मेथड नहीं होंगे। क्लास वो चीज है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो चीज है जिसके अंदर क्या होंगे, दोनों हो सकते हैं। तो इंटरफेस का क्या यूज है? जब आपको ये पता होता है कि कहीं सारे के सारे मेथड क्या बनाने हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाने हैं, तो वहां एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के भी काम चल सकता है। लेकिन ये बताओ, यहां एक संभावना खुली रह गई है कि नहीं, कि चाहे तो कोई यहां पे आके बॉडी वाला मेथड बना सकता है, जबकि तुम ही कह रहे हो कि बॉडी वाला मेथड यहां बनाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा कोड किसी बॉडी में नहीं डाला जा सकता जो सारे चाइल्ड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। लेकिन अगर तुम ये काम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से चला रहे हो, ऐसा नहीं ये काम नहीं चलता, चल जाएगा। किससे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी ये काम चल जाएगा भाई। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं ना, है, जहां जाएगा सामने वाला उसे क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, बात खत्म। लेकिन यहां एक लूप होल छूटा रखा है, एक गलती की संभावना, एक दरवाजा जो बंद नहीं हुआ। कोई गलती से जाके यहां अगर बॉडी बनाएगा किसी मेथड में, कोई नया मेथड बनाए, उसमें बॉडी जोड़ने की कोशिश करे, या इसी की बॉडी, इसी को ऐसे करके बॉडी जोड़ने की कोशिश करे, तो बोलो ये मना करेगा? नहीं करेगा। कहेगा भाई हम एब्स्ट्रैक्ट, हम ये भी रख सकते हैं, हम ये भी। जब तुम्हारा स्कोप, तुम्हारा दिमाग क्लियर है कि तुमको सिर्फ क्या चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए, इसीलिए जावा वालों ने एक ऑप्शन दिया, किसका, इंटरफेस का। जब इंटरफेस होगा कोई, तो वहां कोई चाह के भी बॉडी वाला मेथड नहीं बना पाएगा। हाँ, एक पेरेंट है और 4 इसके चाइल्ड हैं, चारों में मान लीजिए सर 5-5 काम सेम हो रहे हैं और 2-3 काम अलग अलग हो रहे हैं। तो सर अगर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे पेरेंट को, तो हम अगर मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट पर काम कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो चारों मेथड सर इसमें कॉल हो जाएंगे। हाँ, तो सर ना उस सिचुएशन में क्या होगा सर, दो जो मैच नहीं कर रहे हैं वो चाइल्ड वाला और 4-5 मैच कर रहे हैं। हाँ, देखो आएंगे, देखो ये पेरेंट है, वो चाइल्ड है, इनके ये कहने का मतलब है, सर जी मान लो पेरेंट में 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, चाइल्ड में क्या किया तुमने, इसको एक्सटेंड किया। चाइल्ड को 5 मेथड बनाने पड़े कि नहीं बनाने पड़े, वो तो उसकी मजबूरी थी, 5 बनाने पड़े। और 4 ठो वो अपने और बनाया था, 4 ठो वो अपने अलग से बनाया था, तो टोटल चाइल्ड के पास मेथड कितने हैं, 9। जब वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लोड होंगे क्या,
इसके 4 मेथड उसके 4 मेथड ओवरराइड कर 5, मान लो इसके 5 उसने 5 ओवरराइड करके वो 5 तो लोड होंगे ही, और जो 4 और है वो भी लोड होंगे ना। लोड होंगे कितने? 9। लेकिन उसको तुम रखोगे किसमें? पेरेंट में। पेरेंट में सिर्फ कितनों का जिक्र किए हो तुम? 4 का। मान लो 4 या 5 का, तो कॉल कितने कर पाओगे? 4। यही 4 कॉल कर पाओगे जो ऐसे हैं चाइल्ड में तो हैं। देखो इनको समझाते हैं। जैसे एक चीज़ ये देखो, जैसे ये वेब ब्राउज़र है, 4 मेथड है, इसको एक्सटेंड किया गया कहाँ? क्रोम ब्राउज़र के अंदर। मान लो ये देखो ध्यान से, ये कितने मेथड हैं? 4। एक्सटेंड किया, 4 मेथड इसने क्या किए? ओवरराइड किए। फिर इसने 2 मेथड अपने और बनाए, पब्लिक वाइड एक x, और सपोज करो एक मेथड बना दिया इसने क्या? y। अब बताओ, यहां आके देखते हैं, तुमने बनाया क्रोम ब्राउजर का क्या? ऑब्जेक्ट। क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाया, पहले लोडिंग के बारे में सोचो, सब कुछ भूल के, तो भाई पहले कुछ किसके उठाने जाएगा? पेरेंट के। पेरेंट के यहाँ 4 मेथड पाएगा, लेकिन यही 4 मेथड चाइल्ड में भी बनाए गए हैं ना, तो ओवरराइड करके इन चारों को क्या करेगा? लोड कर देगा। और साथ में ये भी तो 2 लोड होंगे, 5 और 6 कौन? x और y। अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेथड कितने लोड होने वाले हैं यहाँ पे भाई? 6। लेकिन रखे पेरेंट में हो ना, तो कॉल कितने कर पाओगे? 4। x और y को कॉल नहीं कर पाओगे। हाँ बिल्कुल, x और y को कॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो नहीं सर जी बहुत जरूरी है, हमको कॉल करना है, तो इतना ही जरूरी है, तब फिर क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के किसमें रख लेना? क्रोम ब्राउजर में कर लो 6 कॉल। लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रख दिया तो मेथड सिर्फ किसके कॉल होंगे? पेरेंट के, चाइल्ड के कॉल नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम्हारी मजबूरी है नहीं सर जी हमें चाइल्ड वाला चाहिए और उसका नाम पेरेंट में कहीं नहीं है, तो भैया एक ही रास्ता है कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ और चाइल्ड में ही रखो, तब पेरेंट पे रखना भूल जाओ। तो चलेगा तो सर पेरेंट वाला भी चाइल्ड वाला दोनों ना? देखो पेरेंट वाला तो बस दिखाई देगा, चलेगा कहाँ से? इसके पास तो कोई चलेगा कौन? वही जो 4 मेथड इसके चाइल्ड वालों ने क्या किया है? ओवरराइड किया है ना? ठीक है। सर यहाँ तक मान लीजिए ऑब्जेक्ट का काम आया, अब इंटरफेस वाला सेक्शन नहीं समझ आया। हाँ बैठो, वही तो समझा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तुमको इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी है, सबसे पहले तुम्हें समझना है किसको? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो सीधी सी बात कहता है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। वही कह रहे हैं ना, कभी कभी हमें किसी, जैसे यही देखो, तुम बताओ वेब ब्राउजर है, क्या इस वेब ब्राउजर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक भी बॉडी वाला मेथड बनाओगे? भाई बॉडी वाला मेथड बनाओगे तो कोड लिखोगे, वो कोड उसके सब चाइल्ड को मिलेगा, सारे चाइल्डों को क्या करेगा? मिलेगा। और सारे चाइल्ड कह रहे हैं भाई कि हमें तुम्हारा कोड नहीं चाहिए, तो क्यों बनाओ? नहीं बनाओगे ना यहाँ बॉडी वाला। ठीक है, ये किस लिए है? ये इंटरफेस देखो, लेकिन फिर भी अच्छा ये बताओ, यहाँ तुम्हें जरूरत नहीं है ना? किसकी जरूरत नहीं है? और इम्प्लीमेंटेड मेथड की जरूरत इस क्लास के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बनाओगे तो तुमको रोकेगा? बोलो, बनाओगे तो तुमको रोकेगा? रोकेगा नहीं ना? गलती। और अच्छा बताओ, तुम ही कह रहे हो कि हमें बनाना नहीं है, और अगर गलती से क्या कर दिए तुम? बना दिए। गलती से तुम बनाओगे या गलती से कोई बनाएगा तो उसको रोकेगा? नहीं रोकेगा ना। और अच्छा मान लो बनाया किसी ने, तो सही होगा या गलत होगा? भाई लॉजिकली क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हमें पता है कि उसके किसी मेथड का कोड हमें चाइल्ड में चाहिए नहीं। तो इसीलिए फॉर द सेफर साइड इसने एक कंसेप्ट दिया, किसने? जावा ने, कि जब आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको सारे के सारे मेथड कैसे चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, और उसमें बॉडी नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या बना दीजिए? इसको
गलती से भी गलती नहीं होगी। यही रोकने के लिए, यही रोकने के लिए ये है कि भाई ये चीज गलत है। वैसे हो सकता था, लेकिन अब गलती से भी गलती नहीं होगी। बिल्कुल हाँ, बनाने की कोशिश करो। कहो हम बॉडी देंगे, इसको एरर देगा, कहेगा भाई बॉडी कहाँ से दे रहे हो, हम तो क्या है। पहले ये गलती हो सकती थी, और ऐसा नहीं कोड को एक ही आदमी छूता है, टीम काम करती है ना। तुम बनाए हो 4 लोग 6 लोग 8 लोग उसी टीम में, या तुम चले जाओगे कोई और आके काम करेगा। इंटरफेस देखेगा तो बंदा तुरंत समझ जाएगा, ओहो यहाँ पे किसी का इम्प्लीमेंटेशन, किसी के कोड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या बनाए जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और इसके चाइल्ड इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब वो गलती से भी इस बात को ट्राई भी कभी नहीं गलती से करेगा कि ये बनाने की कोशिश करे, और जब बनाएगा तो क्या होगा, तुरंत एरर दे देगा। क्लियर है? सर अगर पब्लिक हटा दे तो वो डिफॉल्ट नहीं है जो सोच रहे हो। एक डिफॉल्ट मेथड वो एक्सेस मॉडिफायर में होता है ना, पब्लिक प्राइवेट डिफॉल्ट, ठीक है, वो चीज़ बाद में देखेंगे, वो चीज़ नहीं है। बस सिंपल सा अभी अपने दिमाग में कुछ और नहीं रखना है, एक बात रखनी है, इंटरफेस के अंदर हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, हाँ हम इसमें बॉडी, ये इसीलिए होता ही है कि जब तुम्हें पता हो कि हमें बॉडी वाले मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बहुत जगह हैं, 2 जगह तो दिखाई दी आपको। अगर आपसे कोई कहेगा ई कॉमर्स का ऑटोमेशन करो, 10 ई कॉमर्स को ऑटोमेट करके हमारे लिए ये काम करो, तो वहाँ पे भी तुम्हें पता होगा कि 10 ई कॉमर्स में काम तो क्या है, नेम वाइज सबका क्या है, सेम है, लेकिन अंदर सबका काम क्या है, अलग अलग। तो जो पेरेंट बनाओगे, चाहो तो तुम उसको क्या बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लो, लेकिन फिर भी वहाँ बॉडी वाले मेथड की गुंजाइश बची रह गई, वहाँ उसकी गुंजाइश बची रह गई है। जब उसकी जरूरत ही नहीं तो उसकी गुंजाइश क्यों है? इसीलिए आया क्या, इंटरफेस, कि इसमें कभी भी कोई मेथड, इसमें किसी मेथड में बॉडी नहीं हो। क्लियर है? अब समझ में आया इंटरफेस? अरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा ही है यार, बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दूसरे भी हो सकते हैं, ये साफ है, साफ सुथरा भैया, इसमें ये नहीं, समझ लो यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग पीछे बैठ के यार। क्लास में पता नहीं क्या तुम लोगों का घट जाता है, बढ़ जाता है यार, वही बात करने लगते हो। कुछ पूछना है पूछो, आवाज आती है यहाँ तक, या तो ऐसा कुछ बात करना सीख लो, एक दूसरे की लिप्स रीड कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या कह रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलो अभी इसमें भी जाते हैं। इतनी बात समझ में आई इंटरफेस के बारे में, एक बेसिक बात, धीरे धीरे चलते हैं। अब ये समझते हैं, यहाँ देखो एरर आने लगा क्रोम ब्राउजर के अंदर। हमने क्या किया है, एक्सटेंड। अच्छा एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। एक क्लास जब दूसरे क्लास में एक्सटेंड होती है तो उसके पास जो 4 चीज होती है वो दूसरे को मिल जाती है, दूसरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता। इसीलिए तो एक्सटेंड वर्ड इस्तेमाल किया था इनहेरिटेंस में इन लोगों ने, और इसीलिए तो एक्सटेंड वर्ड क्लास को एक्सटेंड करते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करते हो। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास बॉडी वाले मेथड हो सकते हैं, इंप्लीमेंटेड मेथड हो सकते हैं, जो चाइल्ड को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और चाइल्ड की फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई 4 गुण था, 2 ऊपर से आ गया मेथड, कितने गुण हो गए उसके पास, 6 हो गए ना। अब 6 काम कर सकता है कि नहीं, बढ़ गया ना। इसीलिए वर्ड क्या होता है, एक्सटेंड्स। लेकिन जरा ध्यान से देखना, क्या ये इंटरफेस भी कुछ दे सकता है? ये नाम देता है, और जो ले जाएगा उसको, भाई 4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो 4 के चारों क्या करने पड़ेंगे, ओवरराइड करने ही करने पड़ेंगे। बोलो 4, इसके पास सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होंगे, जो एक्सटेंड करेगा 4 ही, उसको 4 के 4 बनाने पड़ेंगे, 4 के 4 इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। उसको कुछ मिल भी जाएगा क्या, तो और मिल जाएंगे? नहीं ना, कोई कोड बॉडी वाला कुछ मिलेगा इसको, चाइल्ड को नहीं मिल सकता ना। इसी वजह से इंटरफेस को जब एक क्लास में उसका एक क्लास को एक इंटरफेस का चाइल्ड बनाते हो तो भैया एक्सटेंड वर्ड नहीं लिखते हो। ये बढ़े वो क्लास से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इस चाइल्ड की फंक्शनलिटी क्या हो सकती है,
बढ़ सकती हैं। इसलिए एक्सटेंड्स वर्ड कितना समझदारी से रखा। और जब एक इंटरफेस को तुम करोगे तो एक्सटेंड नहीं करोगे, तब क्या करोगे? इम्प्लीमेंट्स करोगे। इसीलिए इम्प्लीमेंट्स है। कितना बढ़िया नाम रखा है, इम्प्लीमेंट्स। भाई एक इंटरफेस के मेथड्स को क्या करते हो? इम्प्लीमेंट ही तो करते हो। बिना बॉडी वाला कोई मेथड नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, जितने होते हैं सारे क्या करने होते हैं? इम्प्लीमेंट करने हो। इसीलिए ये वर्ड चलता है, इम्प्लीमेंट्स। एक इंटरफेस एक क्लास में एक्सटेंड नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है, एक्सटेंड नहीं होता। क्लियर रहेगी, याद रहेगी बात। और कितना बढ़िया रीजन है इसका, क्योंकि यहां सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यहां इसको कुछ मिल नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, एक्सटेंड नहीं हो रहा भाई। क्लियर? अच्छा, अब मान लो ये चाइल्ड है। अच्छा एक काम करते हैं जरा, इसके 4 मेथड जो इसने क्या किए हैं? ओवरराइड किए हैं, हटा दें तो वही वाली एरर आएगी जो पहले आ रही थी। कहेगा क्या भाई? चार्ट तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, चलो चार्ट तो अगर हमको अपने अंदर एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट, ये तो इंटरफेस है, क्या करोगे? इम्प्लीमेंट करोगे ना। तो अगर हमें आप क्या कर रहे हो? इम्प्लीमेंट्स कर रहे हो। अगर आप हमें क्या कर रहे हो? इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो 4 मेथड हैं, तो 4 के चारों हमें क्या करने पड़ेंगे? इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, ओवरराइड करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो आ गया ना ऑप्शन, और अपने आप क्लिक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? उसके 4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस क्लास के अंदर 4 मेथड बन जाएंगे उसी नाम के बॉडी के साथ। याद रखना, सिर्फ नाम ही नहीं सेम होगा, नाम भी सेम होगा, पैरामीटर भी सेम होगा, रिटर्न टाइप भी सेम होगा। ओवरराइडिंग में सब मैच करना चाहिए। ओवरलोडिंग में क्या होता है? सिर्फ पैरामीटर का सिग्नेचर या सिर्फ पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें ओवरराइडिंग में तो भैया नाम, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, तीन की तीनों बातें क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। देखो क्लिक कर दो। और लेकिन मान लो ये कहें चाइल्ड कि हम भैया एक्सटेंड, हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तुम्हारे मेथड, वो कहेगा भाई करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो ये भी है भाई मत इंप्लीमेंट करो। तब ये कह रहे हैं नहीं इंप्लीमेंट भी करेंगे, इंटरफेस को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट भी करेंगे, और तुम्हारा एक भी मेथड ओवरराइड भी नहीं करेंगे। समझ रहे हो? हैं? तो अगर देखो 2 बातें कर रहा है कि नहीं, कह रहा है कि भैया भाई वो कह रहा है तुम्हारा मेथड बनाएंगे नहीं, तो हो रहा है भाई क्यों तब नहीं बनाओगे तो मत हमको यहाँ इंप्लीमेंट्स करके मेरा नाम क्यों लिख रहे हो? तो कह रहा ना जी हम इंप्लीमेंट्स करेंगे तुम्हें, और लेकिन तुम्हारा कोई मेथड बनाएंगे नहीं। तो एक ही रास्ता, तो वो कहेगा भैया तो ऐसे नहीं चलेगा, तब तुमको भी क्या बनना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ेगा। दिखाए थे ना कल, एक क्लास हो चाहे एक इंटरफेस हो, जब कहीं एक्सटेंड या इंप्लीमेंट किया जाएगा और कोई भी चाइल्ड उसका मेथड बनाने से क्या कर देगा? एक भी मेथड बनाने से इनकार कर देगा, तो एक ही रास्ता है कि उसको भी क्या बनना पड़ेगा तब? एब्स्ट्रैक्ट। ये देखो देखो 2 है ऑप्शन, ये वाला क्लिक करते हैं ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स वाला, देखो तो अपने आप एरर चली गई और 4 मेथड क्या हो गए? बन गए। और लेकिन अगर हम कहें कि हम नहीं बनाएंगे, 1 को नहीं बनाएंगे, या 3 ठो बनाएंगे, 1 को नहीं बनाएंगे, कुछ भी हम ऐसा कुछ भी मतलब इंप्लीमेंट करने से मना करेंगे, तब कहेगा भाई तुम भी क्या? देखो दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? मेक टाइप क्रोम ब्राउजर एब्स्ट्रैक्ट। इसको क्लिक कर दो, ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट बन गया। अब एब्स्ट्रैक्ट बन गए तो न इनका ही ऑब्जेक्ट बनेगा और न ही इनका। वैसे इनका तो वैसे भी नहीं बनता, तुम्हें पता है ना, याद से याद रखना, क्लास का सिर्फ ऑब्जेक्ट बनता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है नहीं। वैसे ही सेम इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनता? जावा क्यों मना करता था? इसीलिए मना करता था, कहता था यार तुम तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, उसमें कोई बॉडी नहीं होगी, हम तुम्हारा ऑब्जेक्ट बना के किसी को दे देंगे, कोई कॉल करेगा तो क्या पाएगा भाई? वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल करेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, ये तो उसके साथ धोखा हो जाएगा। इसीलिए जावा ने इस चीज को क्या किया? मना कर दिया। और इंटरफेस तो भाई उनसे ही बड़े ये तो कह रहा है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड कुछ है ही नहीं, तो इनका ऑब्जेक्ट बन सकता है? बिल्कुल नहीं भाई। देखो इनका नहीं बनेगा, लेकिन ये वेब ब्राउजर पेरेंट है और ये क्रोम ब्राउजर क्या है? चाइल्ड है ना, चाइल्ड है ना।
तो ये देखना, ये क्रोम ब्राउजर, ये मान लो नॉर्मल क्लास है, ओवरराइड किया इसने, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ब्राउजर में रखा जा सकता है, क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ब्राउजर में भी रखा जा सकता है, क्योंकि वेब ब्राउजर भी क्या है, पेरेंट है। और क्या बोलेंगे, पेरेंट इंटरफेस। ऐसा नहीं सिर्फ क्लास ही पेरेंट होती है, क्लास भी पेरेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। भाई जो यहाँ एक्सटेंड या इंप्लीमेंट के दाहिने साइड लिखा होगा वो क्या कहा जाएगा, पेरेंट। और इसका ऑब्जेक्ट बना के इसमें रखा जा सकता है। देखो यहाँ कोई एरर नहीं आ रही होगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो ये क्या हुआ आपका भाई, इंटरफेस। समझ में आया? कुछ कुछ ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसा, मतलब इसमें ये समझ लो सारे मेथड्स, जब तुम्हें क्या बनाने हो, कभी एब्स्ट्रैक्ट बनाने हो, तभी आप क्या बनाओगे, इंटरफेस। और बहुत जगह ऐसी दिखती हैं जहां हमें लगता है कि यहाँ कोड, ये कोड बनाने के काम, ये कोड लिखने के काम की चीज़ नहीं है, ये सिर्फ रिलेशन बनाने की चीज़ है। क्योंकि उस रिलेशन का फ़ायदा हमें ये होगा, जो हम फ़ायदा उठाते नहीं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के कहाँ रख के, पेरेंट में, वही पेरेंट किसी भी चाइल्ड को मैनेज कर लेता है। ये रिलेशन चाहिए, नहीं तो सोचो अगर वो रिलेशन नहीं चाहिए तो इंटरफेस का क्या तुक है फिर? कोई तुक नहीं, कोई औचित्य नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं सिवाय नाम के, है ना। लेकिन रिलेशन बहुत बड़ी चीज है। अगर वो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखने वाला रिलेशन नहीं यूज करोगे तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, चीजें बहुत स्लो हो जाए, सॉरी, उनको मेंटेन करना, उनको कोड करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये रिलेशन चाहिए। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और देख रहे हो, यहाँ इंटरफेस में कितने मेथड हैं, 4। 3 कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट, और एक कैसा है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा है ना। लेकिन भाई देखो, नहीं लिखे पे मत जाओ, इसका असली बिहेवियर देखा। अगर ये भैया असली मेथड रहे ही होते नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इनके पास क्या होती, बॉडी होती ना। बॉडी नहीं है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट, तो कहोगे सर जी लिखा क्यों नहीं है? तो याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों तरह की संभावनाएं होती हैं। ऐसा भी मेथड हो सकता है जिसके पास बॉडी हो, ऐसा भी मेथड हो सकता है जिसके पास बॉडी ना हो। इसीलिए वो अलग करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्या करता है, आपसे लिखवाता है, जिससे वो पहचान सके कि कौन एब्स्ट्रैक्ट है और कौन इम्प्लीमेंटेड है। जब इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तो तुम चाहे एब्स्ट्रैक्ट लिखो और चाहे ना लिखो, है वो क्या, एब्स्ट्रैक्ट ही। जैसे ऐसा हमें करना है, अगर मैं चाइल्ड क्लास में ही सभी चीजें कर दूं, हाँ, तो ये सब मुझे करने की जरूरत भी क्या है, पेरेंट की, हाँ पेरेंट, क्योंकि चाइल्ड, हाँ, पेरेंट भी वही हम काम कर रहे हैं बस दिखाने के लिए, हाँ, और चाइल्ड में तो हमें पूरा इम्प्लीमेंट करना पड़ना है, तो कर रहा है चाइल्ड में ही मुझे, तो मैं ये पेरेंट क्लास क्यों बनाऊं इतना, मतलब पेरेंट का ये क्यों बनाए, तो बताओ। अच्छा, तुम ही जरा फिर से सोच, एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सिर्फ इतना सोचो कि मान लो तुम्हारे पास, हम लोग जैसे ऑटोमेशन किए हैं तो 200-250 क्या है, क्लासेस बनाए, 1-2 नहीं, 200-250 क्या है, क्लासेस हैं। और जो ब्राउजर लॉन्च करते हैं ना, चाहे क्रोम लॉन्च करें चाहे फायरफॉक्स लॉन्च करें, लॉन्च होता है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हम उसे क्रोम ड्राइवर में रखें, अब वो जो ड्राइवर वेरिएबल है उसको हम लोग जगह जगह यूज करते हैं, सैकड़ों क्लासेस में वो ड्राइवर वेरिएबल क्या होता है, जाके यूज होता है। अब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में रखा है, ठीक है, तो और तो हर जगह जहां जहां ड्राइवर लिख रहे हैं, जहां जहां ड्राइवर को यूज कर रहे हैं, उसके पहले क्या वर्ड आ रहा है, क्रोम ड्राइवर, उसके पहले बताया जा रहा है क्या है, क्रोम ड्राइवर ना। जगह जगह हम क्या लिख रहे हैं, क्रोम ड्राइवर। अब हमसे कहा जाता है, यही जो ऑटोमेशन 500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो, 250 क्लासेस बनाए हो, इसको चलाओ फायरफॉक्स पे। अब मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे कि जहां हमने क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया है, जैसे ये देखो ऑब्जेक्ट बनाया है, वहां तो ठीक है। अब इसको रखा भी किसमें था, मान लो क्रोम ब्राउज़र। इस टीबी को हम जगह बाहर यूज करें, टीबी तुमको लग रहा है लोकल वेरिएबल बाहर नहीं यूज होगा, इसको स्टैटिक बना दो, नॉन स्टैटिक बना दो,
बहुत जगह यूज होगा कि नहीं होगा? और 50 लोग इसको, सैकड़ों लोग बाहर क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। जहां जहां टीबी लिखा है, यूज हो रहा है, वहां वहां उसके पहले टाइप उसका क्या बताया जा रहा है, क्या मेंशन है? क्रोम ब्राउजर। अब तुमसे कहा रहा है फायरफॉक्स ब्राउजर करो, तो अब तुमको ढूंढना पड़ेगा कहां कहां टीबी इस्तेमाल हुआ है, और जहां जहां इस्तेमाल हुआ है वहां वहां क्रोम ब्राउजर बदल के क्या लिखोगे? वेब ब्राउजर। अरे जैसे दिखाते हैं लो, अच्छे ये देखो, दिख रहा है? चलो ये टीबी वेरिएबल है ना, क्या भाई ये टीबी वेरिएबल है कि नहीं? लो इसको हम बना देते हैं, अभी ये लोकल है ना, इसको हम बना देते हैं स्टैटिक वेरिएबल। कैसे बनाते हैं? पब्लिक स्टैटिक, ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? अब इस टीबी को हम एक्स क्लास के अंदर एक मेथड में क्या करते हैं? यूज करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, और इस मेथड के अंदर हम यूज करते हैं, किस क्लास का था वो? टेस्ट क्लास का एक वेरिएबल जिसका नाम क्या था? टीबी। इसमें से निकालेंगे तो क्या पाएंगे? क्रोम ब्राउजर का ऑब्जेक्ट पाएंगे ना। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि टीबी का टाइप क्या है? क्रोम ब्राउजर है। मान लो इस टीबी इस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में रखेंगे तो उसका भी टाइप क्या लिखेंगे? क्रोम ब्राउजर लिखेंगे ना भाई, कि कुछ और लिखेंगे? जहां जहां ये टीबी पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, क्या कह के देखो, साफ साफ बोल रहा है वो। भाई क्या बताया जाता है? वेरिएबल के पहले का उसका टाइप क्या है? क्रोम ब्राउजर। जो इसको अपने अंदर रखने की कोशिश करेगा, क्या पाए वो किस में रखेगा? क्रोम ब्राउजर। तो दो जगह दिखाए ना। अब सोचो हमें क्या करना है? हेलो हेलो, वो नीचे वाले के हैं यार, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, अभी हम क्लास में हैं। अच्छा सुरेश कहाँ है? फोन करो, पूछा। अच्छा मैं 10 मिनट टाइम दूँ। क्रोम ब्राउजर CB बराबर क्या लिखा है? test.tb। अब हमको मान लो 2 जगह यूज हुआ कि नहीं हुआ? अब हमको क्रोम पे नहीं, किस पे चलाना है? फायरफॉक्स पे। अब बताओ हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ गया भाई? यही है, ये है क्रोम ब्राउजर की जगह क्या लिखेंगे? फायरफॉक्स ब्राउजर। ये तो चेंज करना ही पड़ेगा, ये तो ऑब्जेक्ट हमें बनाना ही पड़ेगा। ये एरर क्यों दे रहा भाई? अरे वो एक्सटेंड नहीं होगा, अब क्या होगा? इम्प्लीमेंट होगा ना, क्योंकि वेब ब्राउजर क्या है? हाँ एक, अब देखना, अब यहाँ फायरफॉक्स ब्राउजर किए, यहाँ तो करना ही पड़ा फायरफॉक्स ब्राउजर, देखो, लेकिन यहाँ किए। अब फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो टीबी का भी टाइप क्या होना चाहिए? फायरफॉक्स ब्राउजर। यहाँ भी बदलेंगे। फिर ये टीबी जो यहाँ यूज हुआ है एक्स के अंदर, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? बहुत जगह बदल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बस 2 जगह वाले दिखाए। 100-150 जगह हो तो ढूंढते फिरोगे और जगह जगह जाके बदलते फिरोगे। लेकिन यही सोचो अगर हमने किया होता, यहाँ याद रखो, ये जो क्रोम फायरफॉक्स ब्राउजर का ऑब्जेक्ट बनाया, चाहे क्रोम ब्राउजर को टीबी का टाइप रखा होता क्या? वेब ब्राउजर, पेरेंट टाइप का। अब क्या होगा बोलो? वेब ब्राउजर टाइप का भी टीबी क्रोम ब्राउजर का, फायरफॉक्स ब्राउजर क्रोम ब्राउजर का रख सकता है कि नहीं रख सकता? जहां यूज हो रहा है एक्स है, यहां भी क्रोम और फायरफॉक्स थोड़े लिखना है। देखो टीबी का टाइप क्या बता रहा है? वेब ब्राउजर। जहां रखे क्या रखे? वेब ब्राउजर। लो भाई, अब कह रहे हैं क्रोम से फायरफॉक्स करो, फायरफॉक्स से क्रोम करो, एज करो, कुछ भी करो यार, बस एक जगह बदलोगे। कहाँ? ये जो ये न्यू फायरफॉक्स ब्राउजर है, यहाँ क्या लिख दो? क्रोम ब्राउजर। वही सेम कोड भी किसके लिए काम करेगा जी? क्रोम के लिए करेगा। और जगह बदलोगे नहीं। वही 100-150 जगह होता, 100 जगह बदलना पड़ जाता तो हालत नहीं खराब हो जाती? हम पहले तो ढूंढते कहाँ कहाँ यूज हुआ है, जहाँ जहाँ यूज हुआ है उसके पहले जा जाके हम क्या करते? चेंज करते रहते।
अब समझ में आई बात? इसलिए ये जरूरी है भाई, भले कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसी की वजह से एक रिलेशन मेंटेन है कि ये पेरेंट है, चार इसके क्या है, चाइल्ड है। किसी का भी ऑब्जेक्ट बना के इसमें रखा जा सकता है। जगह जगह इसको यूज करो, बाहर हर जगह इसको यूज करो, हर जगह इसको यूज करो। उन अंदर वाले सिर्फ अंदर ही हैं, जब जो बदलना है वहां जाके बदलो, बाहर की दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो अब समझ में आया इंटरफेस कि इसकी क्या जरूरत है। और एक इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखना जरूरी नहीं है मेथड्स के आगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो लिखने तो ही जावा कहता है मन करे लिख लो और मन करे मत लिखो। जो वहाँ पे बता रहे हैं, मतलब एक क्लास इम्प्लीमेंट करवाया है तो पैरेंट, तो वो कह रहा है कि मान लीजिए हम आपको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और ओवरराइड नहीं करेंगे। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, पेरेंट थोड़ी बदल जाएगा। अगर एक चाइल्ड एक पेरेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इम्प्लीमेंट करके उसका नाम लिखा है और लेकिन उसके मेथड बनाने से मना कर रहा है, तो चाइल्ड अब नॉर्मल क्लास बना नहीं रह सकता। या तो चाइल्ड की मजबूरी है, या तो इम्प्लीमेंट करे, या तो खुद भी क्या बन जाए, एब्स्ट्रैक्ट। तो जब एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा तो उसको क्या होगा, तब क्या होगा? क्या होगा, क्या उसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। और तुम अगर यही दो करके बैठे हो, एक पेरेंट एक इंटरफेस है, उसको एक्सटेंड कर दिए हो किसमें, इम्प्लीमेंट कर दिए हो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो तुम बेवकूफ हो भाई। आना इनका ऑब्जेक्ट बनेगा ना इनका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो होगा क्या उनका, कुछ नहीं। ये तो सारी कसरत बेकार हो गई कि नहीं, है ना। इसीलिए या तो करो, नहीं करो तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाओ। एब्स्ट्रैक्ट बन गए, तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा, तुम भी अब क्लास नहीं रह गए। अब तुमको जो आएगा, जो तुमको एक्सटेंड करने आए, जो तुमको एक्सटेंड करेगा, लेकिन जैसे ही एक्सटेंड करेगा जो बचा हुआ है उससे करवाने की कोशिश करेगा, कहेगा करो। एनी हाउ सबकी डिफिनीशन या सबका इंप्लीमेंटेशन चाहिए, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप क्लास नहीं बना पाओगे, उसका ऑब्जेक्ट आपको बनाने नहीं देगा। और सही बात है, क्यों बनाने दे, है ना। तो हर चीज बड़ी नपी तुली है, ठीक है। ऐसे समझो सिंपल, पेरेंट है, पेरेंट ने चाइल्ड ने एक्सटेंड किया पेरेंट को, तो चाइल्ड को पेरेंट के मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं या इंप्लीमेंट किया इंटरफेस को, तो उसको बनाने पड़ेंगे। बनाने से मना करेगा तो उसे भी क्या बनना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। अब कोई तीसरा पिक्चर में आएगा जिसके अंदर ये एक्सटेंड होगा, तो अब तीसरे को बाप का, दादा का, सबका बदला लेना पड़ेगा। जो जिसका बचा हुआ है सब उसे करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो भी क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनेगा। एनी हाउ कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका कोड चाहिए ही चाहिए। जब तक सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक जावा उसको ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देगा, ठीक है। इसलिए देखो एकदम सब चीज एकदम बड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बड़ी नपी तुली, ठीक है। और यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इंटरफेस, करता कुछ नहीं है। देखोगे तो कहोगे सबसे कम टाइम तो इसी को बनाने में लगेगा, लेकिन इसके प्रभाव बड़े दूरगामी होते हैं, इसलिए इसको ही सबसे सोच के बनाया जाता है, इसको ही सबसे, क्योंकि ये हर चाइल्ड पे इम्पैक्ट डालेगा। इसीलिए इसको बनाने के पहले बहुत सोच समझ के बनाते हैं कि क्या इंटरफेस बनाएं ना बनाएं, और यहाँ पे कौन से मेथड्स बनाएं और कौन से मेथड्स का नाम न दें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए भाई मेथड्स। अब सवाल हो उठता है देख रहे हो, स्टैटिक मेथड बनता है। अच्छा, एक चीज याद है कि नहीं भाई, ये कभी मत कहना एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी स्टैटिक नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा क्या होता है, नॉन स्टैटिक, कभी लिखा हुआ नहीं। और याद रखना ये भी,
ओवरराइडिंग भी होती है ना? Yes, sir. ओवरराइडिंग कभी स्टैटिक मेथड्स की नहीं होती, हमेशा किसकी होती है? नॉन स्टैटिक। दिमाग में बैठाना, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं ये बात कि स्टैटिक मेथड्स को ओवरराइड कर लोगे, तो तुम तुरंत बोलना ना भाई कि हम नहीं कर सकते हो, तुरंत बोलना। ओवरराइडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट का फीचर है, और स्टैटिक चीजें जो होती हैं वो किसके फीचर है? क्लास के। तो इस वजह से भाई स्टैटिक मेथड्स की कभी ओवरराइडिंग नहीं होती, नंबर एक बात। और नंबर दो बात कि स्टैटिक मेथड्स ओवरराइडिंग नहीं होगी। और हाँ, इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं सारे ना, लेकिन चाहो तो बॉडी वाला मेथड बना सकते हो, लेकिन वो फिर क्या होगा? स्टैटिक। क्लियर है? अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो क्या कह रहे हो? नहीं, ये स्टैटिक बनाओगे, स्टैटिक मेथड चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। चलो इससे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये देखते हैं जरा। हाँ बोलो। इसको इम्प्लीमेंट करेगा, क्या इस मेथड को कॉल कर सकता है? जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, बिल्कुल हाँ यार, ये तो स्टैटिक है ना। पहली बात तो याद रख लो, इनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई वेब ब्राउजर डॉट लिखेगा तब भी कॉल कर सकता है, कोई क्रोम ब्राउजर डॉट लिखेगा तब भी कॉल कर सकता है। ये तो स्टैटिक है ना, इसका ऑब्जेक्ट से, इन चीजों से, ओवरराइडिंग से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ, तो हाँ आप ऐसे कॉल कर सकते हो, वेब ब्राउजर डॉट XYZ। क्लियर है? अच्छा यार ये बताओ, क्लास में देखे हो ना, स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं ना। अच्छा ये बताओ, ये वेरिएबल कैसा है? पब्लिक इंट x, यहाँ नहीं बनाते हैं, पहले कहीं और बना के दिखाते हैं एक दूसरी चीज। ये देखिए जरा, ये कैसा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक है, नाम क्या है? x, टाइप क्या है? इंट। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है जी? ठीक है। अगर हम लिखें x बराबर 100 तो मना करेगा? नहीं करेगा। x बराबर 200 लिखे तो मना करेगा? नहीं करेगा। ये वेरिएबल है। अच्छा ये स्टैटिक है, इसको मना करेगा? नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है। और अच्छा इसको बना दें वो स्टैटिक, तब मना, हर जगह कॉल हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन वेरिएबल वैल्यू करने से मना करेगा? लेकिन देखो कई बार ऐसा भी होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरे प्रोग्राम में जिनकी वैल्यू हम चाहते हैं बदले न, फिक्स रहे। जैसे मान लो हम कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से। जो इनपुट्स दो और फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके क्या करता है? वो देता है, ठीक है। अब वहां जो प्रोग्राम लिखा गया, फिजिक्स की प्रॉब्लम जो भी होंगी उसमें ग्रेविटी होगी g, और g की वैल्यू क्या होती है? 9.8। और बहुत से सवालों में, हजारों जगह जहां प्रोग्राम लिखा गया होगा वहां पे 9.8 का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। अब एक बेवकूफ आदमी होगा जो 9.8 18 जगह लिखेगा, 9.8 वैल्यू को एक वेरिएबल में डालेगा, वेरिएबल का नाम g रखे, y रखे, x रखे, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां यूज करेंगे। ये अच्छा है ना। लेकिन अभी एक बात और पैदा होती है, मान लो गलती से जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है चलते हुए आता है, किसी वेरिएबल मेथड के अंदर गलती से उसकी वैल्यू किसी ने लाइन लिख दी है, g की वैल्यू कर देता है क्या? 20। तो क्या होगा फिर? 20 हो जाएगा भाई। वेरिएबल है, वैल्यू बदल सकती है। जब 20 हो जाएगी तो क्या होगा? हर जगह जो सवाल आगे हल होंगी सब में 20 के हिसाब से होगा। सारे उत्तर उल्टे आएंगे कि नहीं आएंगे? सब आएंगे कि नहीं आएंगे? चाहे वो स्टैटिक रहे चाहे नॉन स्टैटिक, भाई वेरिएबल है, वैल्यू क्या हो सकती है? बदल सकती है। अगर आप कभी चाहते हो कि कोई वेरिएबल ऐसा हो जिसकी वैल्यू बदले ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? कांस्टेंट। दो कंसेप्ट होते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती। जावा में उसी के लिए कांस्टेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। एक वर्ड और चलता है जावा में, क्या? फाइनल।
क्या चलता है? फाइनल। अगर किसी वेरिएबल को आपने फाइनल बनाया, क्या बनाया? फाइनल वर्ड इस्तेमाल वेरिएबल के साथ किया, तो इसका मतलब फिर जानते हैं क्या होगा? हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, हेलो, हाँ भाई, हो गया है ना वो? हाँ, इन्हीं को देना, इन्हीं को देना, इन्हीं को देना। हाँ, शायद 2700 देना। हाँ, 2 मिनट रुका। हाँ, क्या बोल रहे हैं? फाइनल कब लगाओगे? जब वेरिएबल की वैल्यू क्या रखनी होगी? फिक्स रखनी है। एनी हाउ तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है तब। क्लियर है? अब एक चीज और देखो, लेकिन अगर किसी वेरिएबल को फाइनल बनाओगे तो और भी बात है कि याद रखना, किसी वेरिएबल को जब फाइनल बना, वैसे क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, बाद में वेरिएबल की वैल्यू क्या करते हो तुम? इनिशियलाइज करते हो ना। ये नियम फाइनल के साथ नहीं चलता। फाइनल कहता है अगर एक वेरिएबल फाइनल बनाओगे तो जहां डिक्लेयर करोगे वहीं इनिशियलाइज करना मस्ट है, इससे बच नहीं सकते। आपको लिखना पड़ेगा भाई, जैसे जो लिखना है 200 लिख दो, 300 लिख दो, 400 लिख दो, जो लिखना है लिख दो, लेकिन तुमको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आगे इसमें कोई भी वैल्यू डाल नहीं पाओ। मतलब जब भी ये प्रोग्राम चलेगा, कोड चलेगा, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 300। कोई चाह के भी आगे बदल तो वही हम जो फिजिक्स का सॉफ्टवेयर बना रहे थे, हम अगर g नाम का वेरिएबल बनाते तो उसका टाइप क्या रखते? फाइनल। कि अगर गलती से भी कोई बदलने की कोशिश करेगा तो वहां तुरंत क्या आएगी? एरर आएगी। जैसे ये देखो, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बदल दे वैल्यू, तुरंत इनको एरर दे देगा, कहेगा भाई कहाँ बदल रहे हो, ये तो कांस्टेंट है। ये देखो कर्सर ले जाओ, बोलेगा, कहेगा भैया हम फाइनल हैं, हम बदलते नहीं है। देखो कह रहा है, तो पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? वो कह रहा है कि भैया अगर इतने बदलने का शौक है तो जो फाइनल लिखे हो ना वो हटा दो, तब बदलने देंगे। आई बात समझ याद रहेगा? हाँ हाँ, स्टैटिक बना दोगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी फाइनल हो सकता है, बस ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा, लेकिन वैल्यू इसकी कोई बदल। देखो लिखो, लिखो न्यू और क्या लिखो? टेस्ट। देखो टेस्ट क्लास का क्या बनाया हमने? ऑब्जेक्ट, और ts लिख दे। अब लिखें ts डॉट क्या? x, और बराबर सोचे लिखने की, कुछ भी एरर देगा, कहेगा भाई फाइनल है, स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक। भाई नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ होगा, स्टैटिक वैसे ही यूज होगा, लेकिन इतनी बात दिमाग में रखनी है कि अगर कोई चीज़ फाइनल है तो मतलब उसकी वैल्यू फाइनल। तो कह रहा है कि भैया यही फाइनल है, अब इसमें कोई फेर बदल संभव नहीं है। याद रहेगा? फाइनल वो इसलिए बता रहे थे आपको क्योंकि आप अब इसको देखिए जरा अपना। हाँ हाँ ना, अरे ना 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 ना, देखो है तो क्लास के अंदर, लेकिन यूज, भाई देखो क्लास के अंदर तुमने एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया तो कहीं कॉल करोगे तो किसी मेथड में ही करोगे ना, वो तो यूज कर रहे हो, बना थोड़ी। जैसे अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ लिखें, ऐसे ही लिखें, नॉन स्टैटिक है मान लो, लिखें x बराबर 300, अगर यही फाइनल ना हो तो कर सकते हो भाई, क्या वेरिएबल की वैल्यू नहीं चेंज कर पाओगे? ऐसा थोड़ी नहीं ये x लोकल हो गया भाई, डिक्लेयर्ड कहाँ है? यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ डिक्लेयर्ड तो यहाँ पे है ना, तो ये लोकल वेरिएबल नहीं है। ये x जो है यहाँ, इसका क्या मतलब है? हम इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इस नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। भाई नॉन स्टैटिक मेथड का तो यही यूज है ना, कि पूरी क्लास से किसी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल का, कि पूरी क्लास से किसी भी नॉन स्टैटिक मेथड में वो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये यूज कर रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं। और लेकिन अगर फाइनल वर्ड आ गया, कि जिसके भी आगे फाइनल आएगा तो उसका क्या मतलब है? फिक्स हो गया, अब उसकी वैल्यू आप बदल नहीं सकते। ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि ये इंटरफेस है ना, इसके अंदर भी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं ना, जैसे लिखते हैं
पब्लिक इंट और लिखते हैं मान लो एज। पहले तो ये एरर दे रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एरर दे रहा है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, लिखते हैं क्या 300। अब एरर नहीं दे रहा है ना। अच्छा ये कैसा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक ना भाई, नॉन स्टैटिक। तो ये कैसा मेथड है? स्टैटिक। तो एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है? नहीं। नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है, लेकिन स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। लेकिन देखो ये कॉल कर रहा है, प्रिंट कर रहा है किसको? एज को। एरर दे रहा है। ये तो बड़ा उल्टा हो रहा है ना। ऐसा तो आज तक तुमने कभी नहीं देखा होगा कि एक नॉन स्टैटिक को कहाँ कॉल कर लो? स्टैटिक के अंदर कॉल कर। इसके पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा। लेकिन अभी इस समय ऐसा यहाँ थोड़ा अलग सा, एक अलग सा बिहेवियर है जो इस समय मेरे लिए क्या है, नया है, सामने दिख रहा है। नहीं, सोचो पहले, ये देखो क्या होगा। अभी ज़्यादा दूर तक मत सोचो। सिंपल ये तुमको दिख रहा है कि ये स्टैटिक के अंदर हम एक नॉन स्टैटिक को कॉल कर पा रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं होता। एकदम वो बड़ा बेसिक नियम है जो नहीं टूट सकता। ये नियम भले टूट जाए, जो चीज़ जितनी बेसिक है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा मजबूत और उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है यार कि इंटरफेस में एक वेरिएबल तुम चाहे स्टैटिक बनाओ और चाहे ना बनाओ, बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या होता है? स्टैटिक होता है। इसीलिए लिखो न लिखो फर्क नहीं पड़ता। जैसे नहीं था एब्स्ट्रैक्ट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि याद रखना, इंटरफेस में नॉन स्टैटिक वेरिएबल संभव ही नहीं है। इंटरफेस में सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही संभव है। ये बात याद रखनी है आपको, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, जैसे यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखो स्टैटिक तब भी अच्छा है, नहीं लिखे तब भी है क्या ये? स्टैटिक। क्योंकि इंटरफेस में अगर वेरिएबल है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? स्टैटिक। और एक चीज़ देखो, इसमें वैल्यू जरा मत डालो, एरर दे रहा है ना। अभी 5 मिनट पहले ये बिहेवियर देखा तुमने, जब एक वेरिएबल को फाइनल बनाया था। जब एक वेरिएबल को क्या बनाया था तुमने? फाइनल बनाया था। तो तुमने अभी ये बिहेवियर देखा है कि जब वेरिएबल डिक्लेयर किए थे तो जबरदस्ती कहा था ना भैया पहले क्या करो, वहाँ इनिशियलाइज करो, वैल्यू डालो। वही यहाँ भी तो वही काम कर रहा है, डिक्लेयर कर रहे हो, एरर दे रहा। वैल्यू डाल दो, चुप हो जा रहा है। वैल्यू डाल दो, क्या हो जा रहा है? चुप हो जा रहा है। इसका क्या मतलब है? ये एज वेरिएबल फाइनल भी है, लेकिन लिखा तो नहीं है कहोगे। तो याद रखना, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंटरफेस में जो भी वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक और फाइनल होते ही हैं। हाँ, दोनों होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं और फाइनल भी होते हैं, चाहे लिखो और चाहे ना लिखो। और याद देखो, लिख दोगे तो भी वही बात है और नहीं लिखोगे तो भी वही बात है। चलो देखो, नहीं लिखा है ना, ये टेस्ट कर लेते हैं कि भाई ये फाइनल है कि नहीं है। अगर वैल्यू अपने अंदर लेंगे तो मतलब फाइनल नहीं है, नहीं लेंगे तो है। जैसे देखो, लिखें एज बराबर लिखें एरर आ गई ना। क्यों? क्योंकि एज क्या है? फाइनल। तो याद रखनी है ये बात भी, एक इंटरफेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैटिक और फाइनल होते ही होते हैं, चाहे तुम लिखो और चाहे तुम। क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में अंतर? तो वहाँ ये बताना होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इम्प्लीमेंटेड मेथड भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इसमें इंटरफेस में सिर्फ क्या हो सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड हो सकते हैं। एक इंटरफेस को एक क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक क्लास के अंदर क्या किया जाता है? एक्सटेंड किया जाता है। यह अंतर है। और फिर ये भी है कि एक इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक और फाइनल ही होते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तुम्हारी मर्जी, चाहे स्टैटिक बनाओ, चाहे नॉन स्टैटिक बनाओ, चाहे फाइनल बनाओ, चाहे जो करो। तो ऐसा अंतर है कि नहीं है? और एक बात याद रखना
वेब ब्राउज़र इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। क्या बोले हम? कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, बनाए ही नहीं जा सकते। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाए जा सकते हैं। तो 4 अंतर हो गए कि नहीं? यही 4 अंतर आपको वहां बताने हैं। और लेकिन अक्सर इंटरव्यू फिर ये भी पूछते हैं कि यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होते हैं? बोलो, याद रखना, तुरंत जवाब। देखो, इंटरफेस में नहीं होते हैं, क्लास में होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी होते हैं। तुमसे कभी कोई पूछेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंटरफेस होते हैं, तो तुम कहोगे हाँ। तब लेकिन वो तुमसे एक सवाल तुरंत फिर पूछेंगे, यार जब उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो उसे कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर चलता है। ऑब्जेक्ट इनका बन ही नहीं सकता तो इनका कंस्ट्रक्टर बन, इनके अंदर कंस्ट्रक्टर किस काम का? भाई इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसीलिए कहता है मेरे अंदर कंस्ट्रक्टर अलाउड ही नहीं है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है। अब इसी पे कल आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा बनाया गया, क्यों हो सकता है। कल फ्राइडे, कल मत चले जाना, परसों छुट्टी है ना, तो फिर हाँ कल जरूर आना, कल वही बताएंगे। ये जो आज